अभी महाकुंभ आ रहा है, तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की और कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। क्या दिल्ली स्टेशन पर उस रात मचने वाली भगदड़ सिर्फ एक हादसा था या यह हमारी लापरवाही और असंवेदनशीलता की कहानी है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात का हादसा एक सच्चाई को उजागर करता है। हमारे समाज में सुरक्षा व्यवस्थाएं और प्रशासन की प्राथमिकताएं सिर्फ तब ध्यान में आती है जब लोग अपनी जानों को गंवाने लगते हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना में जब यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, तब भी उन्हें न मदद मिली न कोई ठोस इंतजाम। यह भगदड़ सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह उस लापरवाही की मिसाल थी जो प्रशासन और रेलवे कर्मचारियों द्वारा दी गई थी। घायल यात्री अपनी जान बचाने के लिए मदद के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन न एम्बुलेंस थी न पर्याप्त सुरक्षा, बस एक नपुंसक व्यवस्था। और जब प्रशासन की नींव टूटी तो 18 जिंदगियां चले जा चुकी थी। क्या हम इस दर्दनाक हादसे से कुछ सीख पाएंगे या यह फिर से हमें याद दिलाएगा कि हमारी सुरक्षा तब तक नहीं मायने रखती जब तक कोई बड़ी त्रासदी न हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाए और हमारे अंततः सरकार के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात घटी यह दिल दहलाने वाली घटना न केवल एक भयंकर हादसा थी, बल्कि यह हमारी असंवेदनशीलता और लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल भी बन गई। लाखों तीर्थयात्रियों और यात्रियों की भीड़ उस दिन स्टेशन पर एक साथ जमा हो गई थी, लेकिन स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों की स्थिति इतनी खराब थी कि कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया कि यह भीड़ कब एक भयंकर भगदड़ में तब्दील हो जाएगी। जैसे ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की घोषणा शुरू हुई, भ्रम और घबराहट का माहौल बन गया। एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसे नाम वाली ट्रेनों की घोषणा से यात्री आपस में टकराने लगे। फिर जो हुआ वह एक खौफनाक त्रासदी बनकर सामने आया। घायल लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, मदद के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। न तो पुलिस थी, न रेलवे कर्मचारी और न ही एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था। सिर्फ एक एम्बुलेंस थी जो आपातकाल की स्थिति में भी नाकामी साबित हो रही थी। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से नदारद थी। जब तक लोग जान बचाने के लिए पैदल ही अपनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते रहे थे, तब तक 18 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी थी। यह एक जघन्य लापरवाही थी जो प्रशासन की नाकामी को उजागर करती है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी प्रशासन ने स्थिति को सही से संभालने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई थी। लोकनायक अस्पताल में पहुंचने पर घायलों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन को यह एहसास दिलाया कि हालत बहुत गंभीर है। इन सभी घटनाओं के बीच यह सबसे दुखद बात थी कि प्रशासन का ध्यान केवल मौतों के बाद ही गया। यह स्थिति केवल एक दिन की नहीं थी। कई दिनों से प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के लिए यात्रियों की भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। जब प्रशासन की नींव टूटी तो देर हो चुकी थी। अगर हम पहले ही सुरक्षा के इंतजाम कर देते तो शायद इतने लोग अपने जान से हाथ न धोते। इस हादसे ने न केवल दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोली है, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारे लिए मानव जीवन की कोई कीमत नहीं रह गई है। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह पहले से इस तरह के संभावित घटनाओं का आकलन करे और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयारी रखे? यह घटना एक सवाल खड़ा करती है कि क्या हम हमेशा लापरवाही के साथ ऐसे हादसों का शिकार होते रहेंगे या समय रहते कुछ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? यात्रियों के चेहरे पर जो घबराहट और दर्द था वह कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वह दर्द किसी की जान खोने का था, वह दर्द एक परिवार के टूटने का था। इस घटना से जुड़ी हर बात एक भयावह याद के रूप में हमारे दिलों में रहेगी और यह हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन था और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमारी नजर और हमारी समझ में कोई बदलाव आएगा। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले आप? जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची?
बाकी जब मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं, आई नंबर पे ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहां से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को चिंते हुए उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब हो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी, और बेटा का? बेटा के रविनाश, और वाइफ का? वाइफ के शांति देवी, और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है। नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चिप्पी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ, बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर नहीं है। ये तो छाती पकड़ रखे हैं उसके बेटा को चलते। चलिए अभी आप संभालो आपको, है ना। जहां हम बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या भारत के भारतीय रेल का दृश्य ये है? ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? ये जो घटना घटी है ये दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ आम जनता की जान कितनी महत्वपूर्ण है। गरीबों की जान क्या मक्खियों या मच्छरों की तरह है? ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे राम भरोसे चल रहा है, जहां ट्रेनों का लेट होना, कैंसिल होना, वेटिंग सिस्टम और अचानक प्लेटफॉर्म का चेंजिंग आदि जैसे गंभीर मुद्दे हैं। अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म पहली बार नहीं बदला है, इससे पहले भी इससे गलती से कई लोगों की जान चली गई है। आखिर रेलवे गलती की पुनरावृत्ति क्यों कर रहा है? क्या आम जनता के जान की कीमत चंद लाख रुपए मुआवजा है? जहां रेलवे का कहना है कि एक व्यक्ति फिसला जिसकी चपेट में कई लोग आ गए और हादसा हो गया। दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। ये क्या कोई साजिश है? क्या यह रेलवे अधिकारियों की लापरवाही नहीं है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अनाउंस किया कि प्रयागराज के लिए एक और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकलेगी? क्या यह एक बेवकूफी है? कहीं टिकट का रेट बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन वो व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है? जहां इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं जिसमें ट्रेन पलटी है, पटरियों से उतरी है, डब्बों के बीच में रेलवे का कर्मचारी मर गया इत्यादि जैसे हादसे हुए हैं। जहां यात्रियों का कहना है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली थी और अचानक घोषणा हुई और ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर अन्य प्लेटफॉर्म पर आ रही है। जहां प्रयागराज स्पेशल ट्रेन की वजह से स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर पहले से ही भीड़ मौजूद थी। रेलवे स्टेशन स्टाफ और रेलवे पुलिस फोर्स भीड़ को मैनेज करने में असफल रहा। अब तो लगता है कि सभी नेताओं का वीआईपी दर्जा छीन लिया जाए, सभी नेताओं को ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में सफर करना अनिवार्य कर दिया जाए। हवाई जहाज में सफर करने वाले नेता और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आम आदमी की पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। मेरी मम्मी थी, ये भाग हाँ, उसी में वो दब गए, उनसे उनका मौत हो गई। हाँ, मौत हो गई है। मेरी मम्मी थी। आपकी मम्मी भी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई। डेट हो गई, हाँ। डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताए। उसी भगदड़ में? हाँ जी, आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। हाँ जी। तो क्यों ऐसे भगदड़ हुई? आप पता चला क्यों? भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थे, कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ? कोई नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर और लाखों में संख्या थी। हमारी मम्मी थी। इस वक्त हाँ जी। आप क्या नाम है भाई? मेरा नाम पप्पू गुप्ता है, आप कहाँ रहते बिहार का रहने वाला हूँ, कापासरा दिल्ली रहता हूँ। घर जा रही थी। जहां रोज कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको मौत से कोई फर्क ही घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पुलवामा, कोरोना, गोरखपुर, बालासुर, कुंभ की तरह
2 दिन के बाद लोग दिल्ली को भी भूल जाएंगे, जहां सरकार हमसे यहाँ पर टैक्स भी ले रही है, पेट्रोल कर ले रही है, जीएसटी कर ले रही है और हर 10 किलोमीटर पे यहाँ पर टोल टैक्स कर भी ले रही है, एजुकेशन कर ले रही है, हेल्थ टैक्स ले रही है। लेकिन बदले में क्या उस प्रकार की कोई व्यवस्था मिल पा रही है? नहीं, हमें मिल रही है इस प्रकार की व्यवस्था जहां नेताओं के द्वारा ये कह दिया जाता है कि बड़े बड़े देश में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, आखिर हम बदलेंगे कब? वहीं संसद में भी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। कोई कह देते हैं कि छोटी घटना को बड़ा बना दिया, चाहे घटना छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वह एक घटना है। ये छोटी बात समझ में क्यों नहीं आती है? ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ नए और क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है, जो न केवल तुरंत प्रभाव डाले बल्कि लंबे समय तक यहाँ पर सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के इंतजामों को पहले से और बेहतर बनाना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त संख्या में पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। खासकर त्योहारों और बड़े आयोजनों के दौरान रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और भीड़ प्रबंधन विशेषज्ञ की तैनाती की जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करके रेलवे स्टेशनों पर आने वाली भीड़ की स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भीड़ प्रबंधन प्रणाली से यह पता चल सकेगा कि किस वक्त प्लेटफॉर्म पर कितनी भीड़ है और अगर स्थिति असामान्य हो तो संचालित रूप से चेतावनी भी मिल पाएगी। साथ ही ट्रेन के संचालन और भीड़ के हिसाब से यहाँ पर लाइव डेटा के आधार पर ट्रेनें भी बदली जा सकेंगी, ताकि यात्रियों को कम समय में यात्रा शुरू करने का अवसर मिले। साथ ही अब समय आ चुका है कि हम अत्याधुनिक और प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल चीजें और क्रांतिकारी उपायों को अपनाएं, जो न केवल अब की जरूरतों को भी पूरा करे बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार हो। कुछ और नए और अद्वितीय उपाय भी हो सकते हैं जो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करने की कोशिश करें। ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। ड्रोन का उपयोग प्लेटफॉर्म पर भीड़ की निगरानी के लिए किया जा सकता है। ड्रोन एयर टू ग्राउंड कैमरों के माध्यम से असामान्य गतिविधियों या भीड़ के बढ़ने का अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं। इसके बाद ड्रोन से तात्कालिक अधिकारियों को सूचित भी किया जा सकेगा और उन्हें घटना स्थल पर भेजा जा सकता है। जैसे कि होता है, ड्रोन यहाँ पर उड़ते हैं ना ऊपर, वहां पर पुलिस करती है और ड्रोन के अस्पतालों और एम्बुलेंस तक रास्ता दिखाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे विदेशों में होता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को स्टेशन के बाहर और आसपास तैनात किया जाए, जैसे कि मिलिट्री में होता है, जो तुरंत घायल यात्रियों को उपचार देने के लिए तैयार रहे। यह यूनिट्स पहले से स्टेशन पर तैनात रहे और इमरजेंसी के दौरान सहायता प्रदान कर सके। रेलवे स्टेशनों पर अधिक एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि दुर्घटना के समय घायलों को तुरंत उपचार मिल सके। अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों के बीच त्वरित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बनाया जाना चाहिए जो हर स्टेशन पर हर प्रकार की आपात स्थिति के लिए तत्पर हो, जैसे कि भगदड़, चिकित्सा आपात स्थिति, आग या प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। यह प्रणाली सभी एजेंसियों, रेलवे, पुलिस, चिकित्सा और प्रशासन को एक साथ जोड़े, ताकि प्रतिक्रिया जो है तेज और समन्वित हो। जो घटनाओं के बाद की समीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी त्रासदी की पुनरावृत्ति भी ना हो। इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा घटना का विश्लेषण किया जाए और आवश्यक सुधार किए जाएं। रेलवे स्टेशन पर समय समय पर सुरक्षा का ऑडिट हो और चेकलिस्ट की समीक्षा भी साथ में हो, ताकि सुरक्षा व्यवस्था हमेशा अद्वितीय और सक्षम बनी रहे। अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जाए ताकि यात्रियों की संख्या में समायोजित हो सके और भारी भीड़ की स्थिति में भी बचा जा सके। रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन स्थिति में कार्य करने और यात्री सुरक्षा के बारे में नियमित उनको प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन होता नहीं है। इन अधिकारियों को यह समझाया जाए कि किसी भी बड़ी भीड़ के दौरान कितनी संवेदनशीलता और यहाँ पर सतर्कता की जरूरत होती है, कॉशियस होना पड़ेगा। रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन स्थिति में कार्य करने और यात्री सुरक्षा के बारे में नियमित प्रशिक्षण दिए जाएं। इन अधिकारियों को यह समझाया जाए कि किसी भी बड़ी भीड़ के दौरान कितनी संवेदनशीलता और यहाँ पर कॉशियस होने की जरूरत होती है। सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक समग्र और अग्रिम दृष्टिकोण अपनाना होगा। सिर्फ दुर्घटना के बाद त्वरित प्रतिक्रिया ही प्राप्त नहीं है, बल्कि इसे रोकने के लिए सही कदम और योजनाएं पहले से तैयार होनी चाहिए।
इस तरह के कदम न केवल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे बल्कि समाज में सुरक्षा के प्रति एक भरोसा भी स्थापित कर पाएंगे। और भी कई उपाय हो सकते हैं, अत्याधुनिक उपाय हो सकते हैं। आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, आधुनिक तौर तरीके अपनाने की जरूरत है और इस प्रकार से ये उपाय किए जाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार से मिलिट्री इसको ऑर्गेनाइज करती हमेशा, तो उसी प्रकार से इनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कि क्या, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि पहले ये नहीं सोचा जा सकता है कि भाई हादसा आएगा तभी हम करेंगे, जब दुश्मन आएगा तब हम अटैक करेंगे, लेकिन हमको प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है कि दुश्मन इधर आ ही ना पाए। तो ये सोचने की हमको जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को कर दें शेयर और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और चैनल को कर दें शेयर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो जो है उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाए और साथ में हमारी सरकार के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। हमने अपनी जवाबदारी कर दी, अब आपके ऊपर है, ये जवाबदारी हमने आपके ऊपर रखी है। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की जानकारी। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।